बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी गाजर का हलवा और वो भी हलवाई स्टाइल में। ऐसे कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं हलवाई जिसकी वजह से उनका टेस्ट घर वाले हलवे की निस्बत बहुत ही मुख्तलिफ आता है। किस तरह से आप इस हलवे को फ्रिज के बगैर ही 5 से 6 माह तक बिल्कुल फ्रेश रख सकते हैं, ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलें आज की इस वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो यहाँ पे मेरे पास हैं 3 किलो गाजरें। अच्छी तरह से छीलने के बाद धोने के बाद मैं इसे अब कद्दूकश कर रही हूँ। अगर आपके पास ये चॉपर नहीं है तो आप इसे हाथ से भी कद्दूकश कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के गैजेट्स अगर आपने किचन में रखे हुए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इस तरह की चीज़ों पे ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। जो काम आप 1 घंटे में करेंगे वो ये मशीन जस्ट 5 मिनट में कर देगी आपको। और ये 3 किलो गाजरें हैं मेरे पास और इसे कद्दूकश करने में आप यकीन करें मुझे 2 मिनट से भी कम टाइम लगा था अल्हम्दुलिल्लाह। और इनका रिजल्ट बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा कि आपने इसे हाथ से ही कद्दूकश किया हो। इसके कटर के ऊपर वाली साइड पे थोड़े से मोटे चंक्स रह जाते हैं गाजरों के, लेकिन उसमें कोई इशू नहीं है, वो आप सैलेड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जग इसका भर चुका है गाजरों से और आप इसका रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। अब गाजरें तो कद्दूकश हो गई हैं, अब हमें चाहिए दूध। दूध आप जितना गाढ़ा लेंगे गजरेला या गाजर का हलवा उतना ही टेस्टी बनेगा। अच्छा, हम बचपन में इसे गजरेला कहते थे, अब समझ आती है कि जो गाजर खीर होती है उसे गजरेला कहते हैं और इस तरह जो हम बनाते हैं उसे गाजर का हलवा कहते हैं। तो दूध यहाँ पे मैंने बालाई के साथ ही लिया है क्योंकि ये गाय का दूध है और आपको पता है भैंस के दूध की निस्बत गाय का जो दूध होता है वो थोड़ा सा पतला होता है, इसलिए मैंने इसे बालाई के साथ ही लिया है और इसकी क्वांटिटी 4 किलो है। अब यहाँ पे 5 से 6 अदद इलायची को हमने मुंह खोल के ऐड करना है। आपने अपना मुंह खोलना नहीं है बल्कि इलायची का मुंह खोलना है, ठीक है। कच्ची हल्दी के हलवे से आप किस तरह से बहुत ही टेस्टी सा टुकड़ी हलवा रेडी कर सकते हैं, पिछले दिनों ही ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सर्दियों में हमारे बुजुर्गों को बल्कि इवन आजकल तो 30 ईयर से अबव औरतों को और मर्दों को जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द की शिकायत रहती है, तो उन लोगों के लिए वो हलवा बहुत ही मुफीद है। आपने एक दफ़ा उस रेसिपी को ज़रूर चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही दूध में उबाल आने लगा था तमाम गाजरें मैंने इसके अंदर शिफ्ट कर दी हैं। घर में जो चीज़ आप बनाते हैं आपको तसल्ली होती है कि ये बहुत ही साफ़ सुथरे अज्जा से और बहुत ही साफ़ सुथरे माहौल में बनी हुई है। दूसरा, जो चीज़ भी आप पकाते हैं आप उसे दुरूशिफ पढ़ते हुए खुश दिली के साथ बनाया करें। आप देखेंगे इस तरह के अमल के बाद चंद दिनों में ही आपके घर वालों की सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। अब आपको पता होगा कि चूल्हे की आपकी एक फ्लेम ऐसी होगी जिस पे आपने इसे सेट करना है तो ये दूध उछल के बाहर ना आए। वक्फे वक्फे से इसमें चम्मच भी हिलाते रहेंगे। गाजरें जब बहुत ज़्यादा दूध के साथ पकती हैं तो अपने अंदर ये तमाम दूध को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और इनमें कैल्शियम बहुत ही वाफिर मिकदार में आ जाता है। जब भी गाजरों का सीज़न हो घर वालों को ये हलवा ज़रूर बना के दिया करें क्योंकि इससे नज़र तेज़ होती है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं। अव्वल तो इस तरह की चीज़ें खाने के बाद आपके घर वाले बीमार होंगे ही नहीं, और अगर खुदा ना खास्ता बीमार हो जाएंगे तो बीमारियों से लड़ने के लिए भी तो बॉडी को इसकी ताकत की ज़रूरत होती है। तो बस इस तरह से हेल्दी अज्जा खाने के बाद हमारा जिस्म तैयार हो जाता है कि वो बीमारियों से भरपूर अंदाज में लड़ सके और जल्दी सेहतमंद हो जाए। तो दरमियानी आंच पे मैंने इसे पकाया है और आपने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हाफ़ दूध इसका खुश्क हो चुका है। तकरीबन इसे पकने में 20 से 25 मिनट तो लगे ही होंगे। गाजरें वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मीठी होती हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मीठा ऐड करने की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे मज़ीद हेल्दी वे में बनाना चाहते हैं तो आप इसमें ढेर सारी खजूरें ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको इसमें चीनी ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या करें, बच्चों को मीठा इतना अच्छा लगता है कि मजबूरन हमें मीठा ऐड करना ही पड़ता है। तो मैं इसमें आधा कप ये सफ़ेद जहर ऐड कर रही हूँ, मेरा मतलब है कि सफ़ेद चीनी ऐड कर रही हूँ। आज मेरे पास गुड़ अवेलेबल नहीं था, वरना रूटीन में मैं इसमें गुड़ ही ऐड करती हूँ। दूसरा ये कि आज मैंने आपके साथ हलवाई स्टाइल में रेसिपी शेयर करनी थी, तो हलवाई तो इसमें यही चीनी ऐड करते हैं। आपके घर में अगर मीठा ज़्यादा पसंद किया जाता है तो आपने आधा कप इसमें मज़ीद ऐड करना है। हमारे घर में बहुत कम मीठा पसंद किया जाता है, इसलिए मैंने 4 किलो दूध के साथ 3 किलो गाजरें ली हैं और आधा कप ही इसमें चीनी ऐड की है, ठीक है। अब जैसे ही आप इसमें चीनी ऐड करेंगे या कोई भी दूसरा मीठा ऐड करेंगे तो ये अपना पानी छोड़ेगा। तो बस अब चूल्हे की आंच को हमने तेज़ करना है और इसे इसके हाल पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि मीठा ऐड करने के बाद गाजरें नीचे से लगना शुरू हो जाती हैं। अगर ये नीचे से लग गया तो तमाम मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो हमने मुसलसल चम्मच हिलाते हिलाते इसका तमाम पानी खुश्क कर लेना है। आपने वीडियो के स्टार्ट में सुना होगा मैंने कहा फ्रिज के बगैर भी आप इसे 5 से 6 माह तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है।
गाजर के हलवे का मुकम्मल पानी अगर आप खुश्क कर लेते हैं, उसे ढेर सारे घी में भुनाई के साथ तैयार करते हैं, तो ये फ्रिज के बगैर भी 5 से 6 माह तक आराम से चल जाता है। मुझे याद है बचपन में मेरी नानी अम्मा ये बना के भेजा करती थी, और ये स्टील वाली बड़ी सी बाल्टी में होता था जिसका ढक्कन बहुत ज़्यादा टाइट होता था। तो बस इसे हम आम अलमारी में ही रखते थे, फ्रिज में नहीं रखते थे, और वो लंबे अरसे तक बिल्कुल ठीक रहता था। तो जब पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा, इसमें हमने देसी घी ऐड करना है। तमाम हलवे देसी घी में ही बनाए जाते हैं, तो ही इनका अच्छा टेस्ट आता है। मैंने सिर्फ 2 से 3 चम्मच के साथ ही इसकी भुनाई की है। आप चाहें तो इसमें 1 कप घी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो मज़ीद बढ़ जाएगी। तो भुनाई के बाद इसमें मैं खोया ऐड कर रही हूँ। ये मेरा होममेड खोया ही है। कुछ दिन पहले ही इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। इसे हमने खुश्क दूध के बगैर ही रेडी किया है, और ये शुगर फ्री खोया होता है। अब आप जितना ज़्यादा खोया इसमें डालेंगे, गाजर का हलवा उतना ही टेस्टी बनेगा इंशाल्लाह। तो मैंने जो खोया इसमें ऐड किया है वो 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। आप जितना ज़्यादा इसमें ऐड करेंगे, ये टेस्टी भी उतना ही होगा, इसकी लुक भी इतनी ही अच्छी आएगी। और इसकी भुनाई हमने अच्छी तरह से करनी है। खोया ऐड करने के बाद इसे ज़्यादा भुना नहीं जाता है, क्योंकि खोए का अपना पानी तो ऑलरेडी ड्राई होता है, और इसकी भुनाई हम पहले ही कर चुके होते हैं। अगर आप इसमें बादाम, पिस्ते, काजू वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो हल्का सा आपने उसे घी में भून लेना है, और उसके बाद इसमें ऐड करना है। आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह कितना ही दानेदार हलवा बन के रेडी हुआ है। जितना ये देखने में टेस्टी है, अल्हम्दुलिल्लाह उतना ही ज़्यादा खाने में भी टेस्टी है। जिसने भी इसे खाया, इसकी रेसिपी मेरे से पूछी, और जब बच्चों ने इसे खाया तो कहा, वाह अम्मी, आपने तो इसे बाबा गामा से भी ज़्यादा टेस्टी बनाया है। बाबा गामा हमारे एरिए का मशहूर हलवाई है, जो कि बहुत ही टेस्टी हलवा बनाता है। तो बस आज की इस रेसिपी में मैंने उसे भी पीछे छोड़ दिया। मैंने इसे बादाम के साथ गार्निश किया है, जो मैंने पतले पतले से पीसीज में काटे हुए हैं। आपने भी एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा या बुरा जैसा भी आपका एक्सपीरियंस है, आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए किसी इनाम से कम नहीं होगा। मेरी हर वीडियो पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिस्टर चटपटे पकवान, जिनका चैनल है, वो भी आती हैं। लाइफ विद अरहम शहजाद, वो भी मेरे चैनल पर ज़रूर कमेंट करती हैं। खान कुजीन के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, वो भी मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आते हैं। इसके अलावा रशीद अहमद भी मेरे रेगुलर व्यूअर्स में से शामिल हैं। मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ना सिर्फ ये मेरी वीडियोस पे आते हैं, बल्कि कमेंट भी करते हैं। आपके कमेंट का भी मुझे बहुत शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानियाँ अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।